अक्सर बच्चों के मन में मैथ्स के एग्जाम से पहले एक डाउट होता है कि क्या मेरा मैथ्स का पेपर 3 घंटे में खत्म हो पाएगा। मुझे चीजें तो सारी आती है बट मैं कभी भी अपना पेपर टाइम पे खत्म नहीं कर सकता। अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि क्या मैं अपना मैथ्स का पेपर 3 घंटे में खत्म कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, तो यार आज की इस वीडियो में सिर्फ मैं आपसे 9 से 10 मिनट मांगूंगा और आपको कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसे हैक्स बता के जाऊंगा जिससे आप लोगों का पेपर सिर्फ 2.5 से 3 घंटे में खत्म हो जाएगा और बचा हुआ टाइम आप अपना पेपर चेक करने में निकाल सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं तो हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट टॉपर्स के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे जहां पे हम बनाते हैं देश का भविष्य। तो यार आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग अपने मैथ्स के पेपर को 3 घंटे में खत्म करोगे। लेकिन सबसे पहले मैथ्स के पेपर का एनालिसिस करते देखते हैं कि वो पेपर दिखता कैसे है। आप लोगों के पास टोटल 38 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आप लोगों के पास 5 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए 20 एमसीक्यूज रहेंगे, सारे के सारे 1 मार्कर होंगे जिनमें 2 असर्शन रीजन क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन बी में आपके पास 5 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें सारे के सारे सवाल 2 मार्क्स के रहेंगे। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चंस रहेंगे, सारे सवाल 3 मार्कर होंगे। सेक्शन डी में 4 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें सारे सवाल 5 मार्क्स के होंगे। सेक्शन ई में 3 क्वेश्चंस होंगे लेकिन तीनों के तीनों केस बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। अब देखो यार, जब आपका मैथ्स का पेपर या कोई भी पेपर होता है, आप लोगों को अक्सर आपका जो पेपर होता है वो कुछ 10 से 15 मिनट पहले दे दिया जाता है। आपका जो लिखने का टाइम होता है उससे पहले, आंसर शीट जब वो आपको देते हैं उससे 10-15 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है। बहुत सारे बच्चों का फिर ये भी आता है, कंसर्न आता है, सर हमारे सेंटर में तो 5 मिनट पहले दिया था, सर हमारे सेंटर में तो जब पेपर शुरू हो गया था उसके बाद भी नहीं दिया था, है ना, बहुत टाइम लग गया था। लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ दी जगह पे आपको पेपर 10 से 15 मिनट पहले दे दिया जाता है, 5-10 मिनट पहले दे दिया जाता है ताकि आप उस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से क्या कर सको, स्कैन कर सको। तो स्टार्टिंग के जो 15 मिनट है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपको आंसर शीट नहीं मिली उस स्टार्टिंग के 15 मिनट को इसमें वेस्ट मत कर देना। तेरे पास कौन सा क्वेश्चन पेपर आया, तेरे पास कौन सा सेट आया, इसमें वेस्ट मत करना। अपना पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से स्कैन करो और उन सभी क्वेश्चंस को पेंसिल से या पेन से एक हल्का सा टिक लगा दो, मार्क कर दो जो आपको आते हैं। क्लियर है इतनी चीज। अगर आपके सेंटर पे जल्दी पेपर नहीं मिला है, आपको लेट पेपर मिला है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टार्टिंग के 5 मिनट या 10 मिनट आप उसमें लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपका पेपर 2.5 घंटे में खत्म होगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूं। लेकिन आप अपने स्टार्टिंग के 5-10 मिनट उसको स्कैन करो, पूरे क्वेश्चन पेपर को देखो कि कौन सा क्वेश्चन आपको आता है, उनको टिक करते हुए चलो। क्लियर है इतनी बात। फिर जब आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर स्कैन कर दिया तो आपको पता चल गया कि यार जो 5 सेक्शन मेरे बने। अक्सर बच्चों का ये होता है कि भैया हम स्टार्ट कहां से करें। देखो आप कहीं से भी स्टार्ट करो, आप आगे से। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे जो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं और तब भी उनका पेपर खत्म हो जाता है जल्दी, और पीछे से कुछ बच्चे स्टार्ट करते हैं तब भी उनका पेपर जल्दी खत्म हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे कहीं से भी शुरू करे उनका पेपर ही खत्म नहीं होता टाइम पे। तो आपने जब क्वेश्चंस को मार्क किया कि कौन कौन से क्वेश्चंस मुझे आते हैं, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, वो सेक्शन ढूंढना है जिसमें आप सबसे ज्यादा कन्वीनियंट हो। उस सेक्शन को सबसे पहले स्टार्ट करो जिसमें आपको सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, है ना। उससे क्या होगा कि आपका स्टार्टिंग का जो अपीयरेंस होगा, एग्जामिनर जब चेक करेगा उसको लगेगा अच्छा बच्चे को ये आता है, उसने अच्छे से प्रेजेंट कर दिया। तो एग्जामिनर के दिमाग में ना आपका एक वैसा इमेज बन जाएगा कि हाँ ये बच्चा थोड़ा काबिल है, होनहार है, क्योंकि उसने। और अगर आप स्टार्टिंग में घिचड़ पिचड़ मचा दोगे ना, ऐसे कुछ लिख दिया, कैलकुलेशन गलत कर दिया, कुछ वैसा कर दिया, तो एग्जामिनर के दिमाग में आपकी इमेज ही वैसी बन जाएगी। तो मेक श्योर कि आप लोग सबसे पहले उस सेक्शन को स्टार्ट करो, चाहे वो कोई भी हो, सेक्शन ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, कोई भी सेक्शन हो जहां पे आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, कन्वीनियंट हो, जिसमें सबसे ज्यादा चीजें आपको आती है। उसके बाद बेटा अक्सर मैंने बच्चों को देखा है स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा आपने सेक्शन ए तो स्टार्ट कर दिया। अब जो चीजें हमें आती है ना स्टार्टिंग में, ह्यूमन नेचर होता है ये, है ना। हम क्या होता है स्टार्टिंग में चीजें आराम आराम से सजा सजा के लिखेंगे। सेक्शन ए ऐसे करेंगे, सेक्शन ए, अच्छा 2 + 2 = 4, 3 - 2 = 1, ऐसे करके दिखाएंगे। आराम आराम से हर एक स्टेप को धीरे धीरे करके दिखाएंगे। बेटा ये गलती भूल के भी मत करना। आपका जो स्पीड है ना पेन चलने का, स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक ही होना चाहिए, और वो है बहुत तेज। बहुत तेज नहीं तो तेज तो होना चाहिए।
है ना। आप अगर धीरे धीरे लिखोगे तो ऑब्वियस सी बात है यार, 3 घंटे में तो कभी भी पेपर खत्म नहीं होगा। स्टार्टिंग से लेके एंड तक बच्चों का अक्सर, मेरा पर्सनली ये प्रॉब्लम हुआ करता था, मैं स्टार्टिंग में सजाने में लगा हुआ आराम से, अच्छा अभी तो 3 घंटे आराम से करेंगे, सजा दिया, है ना। ये गलती भूल के भी मत करना, भूल के भी मत करना, क्योंकि अगर आपने ये गलती कर दी तो आपका भी टाइम पे कभी पेपर खत्म नहीं होगा। क्लियर है? तो डोंट वेस्ट टू मच ऑफ टाइम इन स्टार्टिंग। उसके बाद जब आप सेक्शन ए करते हो, अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग में सेक्शन ए कर रहा है या बाद में सेक्शन ए कर रहा है, तो सेक्शन ए में आपको केयरफुली चीजों को करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सेक्शन ए जो होता है जिसमें एमसीक्यू होता है, बेटा उसमें अगर आपने सिर्फ ऐसा लिख दिया ना, फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेकेंड का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। या फिर फर्स्ट का आंसर है 2, या फिर सेकंड का आंसर है जो भी है साइन थीटा, मान लो ये आ गया, है ना। तो अगर आपने इतना भी लिख दिया, ये आपको पूरे मार्क्स देगा। बहुत सारे बच्चे इसमें टाइम वेस्ट करते, वहीं पे क्वेश्चन नंबर 1 सजा के करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सजा दजा के चीजों को करने लगेंगे। सजा दजा के करने की जरूरत नहीं है, जो आपको उसकी जो कैलकुलेशन है वो रफ में करो, सबसे पीछे वाले पेज पे फटाफट रफ में चीजों को करो, और जो आंसर है बस वो लिख दो, क्योंकि यहां पे आपके सिर्फ और सिर्फ आंसर के मार्क्स है, बाकी कुछ नहीं, कैलकुलेशन स्टेप्स किसी भी चीज के मार्क्स नहीं है। तो मेक श्योर इस वाले सेक्शन में, सेक्शन ए में बच्चे अक्सर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। ये सेक्शन आपका 30 मिनट से ज्यादा का नहीं है, 30 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। तो डोंट वेस्ट टू मच ऑफ टाइम इन सेक्शन ए। छोटी छोटी जगह से जब आप टाइम बचाओगे तो एंड में जाके आप लोगों का जो एग्जाम है ना वो टाइम पे खत्म हो पाएगा। तो ये कुछ ऐसी ट्रिक्स थी, ये कुछ ऐसे हैक्स थे जो आपको ध्यान में रखने। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अब बताने जा रहा हूं, यार देखो, मुझे नहीं पता आप इस वीडियो को कब देख रहे हो सकता है आपके एग्जाम में 1 दिन बचा हो सकता है 2 दिन बचा हो सकता है आप एग्जाम के बाद देख रहे हो। एग्जाम के बाद देख रहे हो तो कोई सेंस नहीं बनाता, हो सकता है 3 दिन बचे हो, या फिर हो सकता है आप लोगों के पास अभी 3-4 दिन का टाइम है। बट आप लोग जो हैक्स मैंने आपको बताए हैं उनका यूज करके एटलीस्ट 1, 2, 3 जितने मॉक पेपर आप लगा सकते हो, मॉक पेपर जरूर लगाओ। मॉक पेपर लगाने का भी एक ट्रिक है, 3 घंटे के अंदर टाइमर लगाओ और 3 घंटे के अंदर अंदर उस मॉक पेपर को खत्म करने की कोशिश करो। स्टार्टिंग के 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को स्कैन करके टिक कर दिया कौन कौन से आते, फिर उस सेक्शन से स्टार्ट करो जो सेक्शन आपको सबसे ज्यादा कन्वीनियंट लगता है। फिर स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो और जो पेस है वही बना के रखो। एमसीक्यू वाले सेक्शन में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, रफ में कैलकुलेशन करो, सीधा आंसर लिखो। कुछ मॉक टेस्ट पेपर आप जरूर लगाना ताकि आपको पता चले कि यार क्या मैं 3 घंटे से पहले खत्म कर भी पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपका जो अभी टाइमिंग है अपने पेपर को लेके, कितनी देर में आप अपने पेपर को खत्म कर पा रहे हो। सो थैंक यू सो मच गाइस, टाटा बाय बाय, सी यू सून।